हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करेंगे ये वाला लुक जो कि है वेडिंग गेस्ट मेकअप। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट रेडी विथ मी। तो सबसे पहले हम करेंगे स्किन को प्रेप, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि स्किन प्रेप होता क्या है। क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। अब हम लगाएंगे प्राइमर। शादी में चाहिए रहता है सबको बहुत ज़्यादा ग्लो, तो फिर हम उसके लिए ये स्विस ब्यूटी का रियल बेस हाइलाइटिंग प्राइमर यूज़ करेंगे। आप लिक्विड हाइलाइटर भी फेस पे यूज़ कर सकते हो। वार्म अप करके बचा हुआ यही मैं आइज पे भी लगा लेती हूँ। अच्छा, स्किन प्रेप में लिप बाम भी आता है। जब भी आप प्राइमर लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए वेट करना है आपको। तो अब इतना टाइम तो रहता नहीं है शादियों में, तो जब तक हमारा प्राइमर सेट हो रहा है उतनी देर में हम अपना आई मेकअप कर लेंगे। तो सभी एक लाइट शेड का आप कंसीलर लेंगे। ये मैंने स्विस ब्यूटी का लिया है। अपनी आईब्रो के नीचे से एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसको ही हम ब्लेंड करते करते पूरी आई लिड पे डालेंगे। अब अपनी आईज को सेट भी करना, नहीं तो फेसेस आ जाती है और आई शेडो अच्छे से ब्लेंड नहीं होता। लूज पाउडर या फिर प्रेस पाउडर लेना है और आइज को सेट करना है। हेयर कम्स द मोस्ट ट्रिकी पार्ट। आई मेकअप हम कौन से कलर का करें। अगर मेरी ड्रेस पिंक है तो क्या मैं पिंक ही करूँगी? ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यूट्रल फैमिली में भी जा सकते हो। जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जस्ट गो फॉर द ब्राउन्स। और ब्राउन्स के लिए ये पैलेट बहुत अच्छी है। दिस इज फ्रॉम फॉरएवर 52। मेरा जो ड्रेस है वो पिंक कलर का है, तो पिंक इज़ अ कूल कलर, तो मैं ऐसे वार्म ब्राउन कलर्स यूज़ नहीं करूँगी, राइट। तो मैं कूल ब्राउन्स पे जाऊँगी, लाइक दिस दिस दिस। और कहाँ है कूल? हाँ, अगर डार्क करना हो तो हम ये भी ले सकते हैं। आई मेकअप हमेशा स्टार्ट होता है लाइट कलर से। आई एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, ब्लेंडेड इन अ सर्कुलर मोशन। ये होती है हमारी क्रीज लाइन, और क्रीज लाइन हमेशा लाइटर शेड में ही होनी चाहिए। अब मुझे आउटर कॉर्नर को थोड़ा सा डार्क करना है। प्लेस इट ऑन द आउटर कॉर्नर एंड ब्लेंडेड इन सर्कुलर मोशन, और यू कैन मेक द सी। ऐसे ऐसे ब्लेंड करना है हमें अंदर की तरफ। ज़्यादा डार्क नहीं करना है हमको, मिनिमल ही रखना है, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप है, नॉट अ ब्राइडल मेकअप और समथिंग। इनर कॉर्नर से मिड वाला पार्ट बचा हुआ है, तो या तो मैं यहाँ पे सेमी शेड यूज़ कर सकती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं और लाइटर शेड यूज़ करके यहाँ पे एक मीडियम शेड यूज़ कर सकती हूँ। चॉइस इज योर्स। इस पर टैप टैप करके अप्लाई कर दूँगी, जस्ट टू क्रिएट अ बेस, क्योंकि इसके ऊपर हमें शिमर लगाना है। वेडिंग मेकअप में अगर आपने शिमर नहीं लगाया तो वेडिंग मेकअप कैसे कहलाएगा। मुझे थोड़ा सा अपना आउटर कॉर्नर और डार्क करना है, ताकि आईज थोड़ा और डिफाइंड लगे। सिर्फ आप आउटर कॉर्नर पे इसको अप्लाई करोगे। मेक श्योर ये जो डार्कर कलर है वो यहाँ तक नहीं आना चाहिए, वरना बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे आपका क्रीज लाइन वाले शेड आना चाहिए, जहाँ आईज ख़त्म और डार्कर शेड ख़त्म। अब जैसे मेरा जो ड्रेस है वो पिंक कलर का है, तो मैं पिंक कलर का शिमर लगा सकती हूँ। और नहीं, जस्ट मेक इट सिंपल। आपके ड्रेस में सिल्वर कलर का वर्क है तो आप सिल्वर शिमर लगा सकते हो। अगर आपके इसमें गोल्डन वर्क है तो आप गोल्डन लगा सकते हो। ये जो शेड है हम लेंगे कौन सी, रिंग फिंगर से। ने ये सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे करके लिया, ड्रैग करना है। इनर कॉर्नर से मिड तक ही लेना है, आउटर कॉर्नर तक नहीं जाना है, नहीं तो हमने जो डार्क किया है वो मेहनत ही बेकार चले जाएगी हमारी, और ना ही हमारी आईज में कोई शेप दिखेगा। सिर्फ अप्लाई कर दो, फिर एक फ्लफी ब्रश लेके उसको ऊपर अच्छी तरह से ब्लेंड कर दो। शिमर तो मैंने लगा लिया, बट इसमें मुझे जान नहीं दिख रही, बहुत ही डल डल सा दिख रहा है। तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी लूज पिगमेंट। मैं आई मैजिक के ही लूज पिगमेंट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये तो ये अफोर्डेबल भी है, प्लस शाइन भी अच्छी देता है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कोई ग्लू की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट्स विजिबल। ये वाली आई भी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर हम आगे की प्रोसेस करते हैं। मेरी दोनों आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। जब हम फाउंडेशन लगाते हैं ना तो आई मेकअप और पॉप आउट होके दिखता है। लाइनर, काजल, मस्कारा लगा के सब कंप्लीट करेंगे, देन इट विल लुक गुड। लाइनर और काजल मैं एक ही चीज़ से लगाती हूँ। दिस इज़ अ काजल फ्रॉम फॉरएवर 52। तो दूसरों को तो लगाना ठीक रहता है, बट खुद को ब्रश से लगाना मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। मैं दूसरों को लेकिन बहुत अच्छे लगाती हूँ। ईजीएस्ट वे,
आपको ऐसे स्ट्रेच करना है, अपनी आईब्रोज को ऊपर करना है और लैश लाइन से एकदम क्लोज आते हुए लाइन ड्रॉ करनी है आपको। दैट्स इट। फिलहाल लोअर लैश लाइन नहीं हुई है, वो हम बाद में करेंगे। तो अब जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ करेंगे। फिर कॉटन पैड लेना है आपको। इस पर या तो आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है या फिर ऐसा मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, डाबर का ये फेस क्लेंजर है, कर लो। प्राइमर यूज़ करेंगे वापस से, बहुत थोड़ा सा लेना है क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ अंडर आई पे ही अप्लाई करना है। तो अपना बेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके कितना भी आपको पिगमेंटेशन दिख रहा है ये सबके फेस पे होता है, कोई कितना भी फेयर हो, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन सबके फेस पे रहता है। कहाँ कहाँ पे? अंडर आई पे, नोज कॉर्नर पे, लिप कॉर्नर पे। इसके लिए आई एम यूजिंग मार्स कवर रेंजर कंसीलर पैलेट। ये बहुत अफोर्डेबल है और गेस्ट मेकअप के लिए, पार्टी मेकअप के लिए तो दिस इज़ वेरी गुड। ऐसे करेंगे, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, मेरा जो फाउंडेशन शेड है उससे 1 या 2 टोन आप डार्कर कलर ही लोगे। डायरेक्ट अप्लाई करोगे पैची हो जाएगा। और फिर क्या करना है? डैब डैब डैब। कभी भी ऐसे नहीं लेना और ऐसे नहीं लगाना है। तो अगर ज़्यादा ड्राइनेस लग रही है आपको, आप फिंगर से बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे इसको वार्म अप करो, देन यू कैन अप्लाई। अगर आपके एक्ने मार्क्स हैं मेरे जैसे तो आप उन पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लें। अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप पूरे फेस पे इसके ऊपर फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फाउंडेशन नहीं है, आपके पास ऐसी कोई सी पैलेट है, आपने जहाँ जहाँ पे ये डार्कर शेड अप्लाई किया है सिर्फ उसी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, अपने ही शेड का इसी पैलेट में से कंसीलर हम यूज़ कर लेंगे। लाइक मिडल वाला ये परफेक्ट जा रहा है। मैंने ये लिया, डैप डैप करके, और जहाँ जहाँ कंसीलर था मैं वहीं पे इसको अप्लाई करूँगी। इससे क्या होगा, पिगमेंटेशन तो हाइड हो ही गया, साथ में जो डार्कर कलर था वो भी हाइड हो गया। तो हमें वेडिंग मेकअप में क्या ही करना है, सिर्फ अपना पिगमेंटेशन ही तो हाइड करना है। अच्छा, देयर इज़ नो रूल कि आप फाउंडेशन है तो फाउंडेशन की तरह यूज़ करोगे, कंसीलर है तो कंसीलिंग के लिए यूज़ करोगे। आप कंसीलर भी पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हो। नॉट टेक अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये स्पंज है, लेटेक्स स्पंज फ्रॉम क्रायलन लिया और इसको ब्लेंड कर दो। होगा बहुत नेचुरल स्किन लाइक आपको अपना बेस मिलेगा, बहुत ही हैवी नहीं लगेगा। हमेशा अपना नेक वाला पार्ट और ईयर्स को भी हमें कवर करना है। नहीं तो कुछ लोग आते हैं ना कहने के लिए कि हमें मेकअप कराना है लेकिन लगना नहीं चाहिए कि मेकअप कराया है, तो आप ये कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट लिक्विड ब्लश है अफोर्डेबल रेंज में, मार्स का ब्लश आर्ट इन द शेड ट्वाइलाइट। वेडिंग गेस्ट मेकअप में यूजुअली कॉन्टूर स्किप कर देती हूँ क्योंकि एक तो मेरे फेस पे ऑलरेडी हल्की सी नेचुरल कॉन्टूर वाली लाइन है ही, और दूसरा ये था टाइम नहीं रहता। ब्लेंड किया हाथ पे, देन यहाँ से तो जा रहा है, यहाँ पे ब्लेंडेड दिखे और ये ऊपर ना हल्का सा लाइटर होते जाए। जितना डार्क यहाँ पे होगा एप्पल ऑफ द चीक्स पे, उतना ही डार्क अगर यहाँ पे हुआ तो ऐसा लगेगा इसे चाटा मार दिया। नाउ सी दिस, अलग सी जान आ जाती है जब हम ब्लश लगाते हैं। तो ये वाला काम हो गया, तो अब हम इसे पाउडर लॉकिंग करेंगे। यू कैन यूज़ लूज पाउडर, यू कैन यूज़ दी प्रेस पाउडर एज वेल। अपनी अंडर आईज पे पाउडर लगाएंगे तो उसके पहले जितनी भी लाइन्स आ गई है हम उसको कर देंगे ब्लेंड। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, लूज पाउडर मेरा दिख नहीं रहा। लिया, एक्स्ट्रा मैंने बैक ऑफ द हैंड पे निकाला, देन आई विल प्रेस इट, नॉट ड्रैग इट। इससे क्या होगा, मेरी अंडर आई भी सेट हो जाएगी और अभी मैं लोअर लैश लाइन पे वर्क करूँगी तो कोई भी प्रोडक्ट फॉल हुआ तो वो इजीली डस्ट ऑफ हो जाएगा। अब हमने जो अपनी आई लिड पे कलर्स यूज़ किए हैं वही हम लोअर लैश लाइन पे भी वर्क करेंगे उसी कलर से। उसके लिए एक फ्लैट फ्लफी ब्रश लिया, लाइटर शेड से स्टार्ट करेंगे। आपको हल्का सा सिर्फ एक कलर ऐड करना है। आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, बट यहाँ से देखिए डार्कर आया फिर लाइट हो गया। अब लगा लेंगे हम अपना काजल, वाटर लाइन पे ही लगाना है अभी हमको। आई लाइक माई आईज टू लुक बोल्ड। जो मैंने काजल लगाया है मैं ब्लैक आई शेडो लेके उसी से उसको स्मच कर दूंगी, बट अलग से कोई काजल नहीं लेना है। अभी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसे हल्के हल्के हाथ से आपको डस्ट ऑफ कर लेना है।
मस्कारा हमेशा लिया, इसके टिप पे जितना भी प्रोडक्ट है आपने उसको ऐसे निकालना है। ऐसे ऐसे नहीं करना हमें, ऐसे ऊपर देखेंगे, देन ऐसे जिगजैग मोशन में आप करोगे ना तो एक एक लैश सेपरेट हो जाती है। प्रेस पाउडर से सेट कर लूँगी। जहाँ मैंने ब्लश लगाया उसको मैं पाउडर ब्लश से सेट करूँगी। आई विल बी यूजिंग दिस शुगर का पाउडर ब्लश। लाइटर लगाएंगे, टैप 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 टैप, जितने भी हाई पॉइंट्स हैं, और नोज़ पे सिर्फ आपको यहाँ लगाना है और अपनी टिप पे, पूरी नोज़ को नहीं कवर करना। नेवर यूज़ अ ब्लैक शेड, हमेशा आप डार्कर ब्राउन या फिर ग्रेश ब्राउन यूज़ करेंगे, नहीं तो वो बहुत ऑड लगती है आपकी आईब्रोज। मिड ऑफ द आईब्रो से स्टार्ट करना है। जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर होता है उसी डायरेक्शन में हमारा ब्रश चलता है। कोई एक्स्ट्रा शेप क्रिएट नहीं करना है, जो है बस उसी के गैप्स फिल करना है। फिर जितना प्रोडक्ट आपके ब्रश में है उसी से सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग में आप थोड़ी सी शेडिंग दे देंगे हम। यहाँ पे हमारा हेयर क्या है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट ब्रश चलेगा। अगर गलती से ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया हो तो एक स्पूली ब्रश लेके आप अपने आईब्रोज पे ऐसे ब्रश कर दीजिए, तो वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेगा, प्लस इवनली स्प्रेड भी हो जाएगा। कितना डिफरेंस आ जाता है आईब्रोज फिल करने से। लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। मेरा बहुत ही ब्राइट पिंक कलर है और मैंने आईज भी ऑलरेडी बोल्ड कर ही ली है, तो मैं लिप्स थोड़ा कूल न्यूड ब्राउन में जाऊँगी। मैं न्यूड पिंक भी लगा सकती हूँ बट मुझ पर वो सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। मैं हमेशा ब्राउन से प्रेफर करती हूँ, वेदर इट्स वार्म और कूल। मैं स्विस ब्यूटी का ब्रॉन्ज शेड यूज़ कर रही हूँ, उससे मैं अपने लिप्स को पहले आउटलाइन करूँगी। इसको लाइन करने के बाद आई विल बी यूजिंग दिस माई मेकअप स्टोरी का लिप शेड इन द शेड 02, और जान डालने के लिए हम यूज़ करेंगे लिप ग्लॉस। सो लुक हमारा कंप्लीट है। मैं क्विकली चेंज करके आती हूँ, देन आई विल शो यू द फाइनल लुक।